एक मित्र ने पूछा है कि उपनिषद के ऋषियों ने परमात्मा को पूर्ण कह के पुकारा, भगवान बुद्ध ने बिल्कुल विपरीत शब्द शून्य का इस्तेमाल किया। यदि सत्य एक ही है तो फिर ज्ञानियों के वक्तव्यों में इतना विरोधाभास क्यों है? ज्ञानियों के वक्तव्य में विरोधाभास नहीं, अज्ञानियों की समझ में भूल चूक है। हम कुछ का कुछ समझ रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है वह पूर्ण है। उसमें अगर पूर्ण भी जोड़ दो तो भी वह पूर्ण ही रहता है। पूर्ण में से अगर पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण ही शेष बचता है। पूर्ण के खंड नहीं हो सकते, वह अखंड है, अविभाज्य है। क्या आप यही बात शून्य के बारे में नहीं कह सकते? शून्य में से अगर शून्य निकाल लो तो भी पीछे शून्य ही शेष रह जाता है। शून्य में अगर शून्य जोड़ दो तो भी शून्य ही रहता है, और शून्य को विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अखंड और अविभाज्य है। कहने में दो बातें हैं, पूर्ण और शून्य। वास्तव में तो एक ही सत्य को कहने के दो अंदाज हैं, अपने अपने कहने के अंदाज हैं। किसी को पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी पसंद आती है, किसी को नेगेटिव टर्मिनोलॉजी पसंद आती है, अपने अपने कहने का ढंग है। तो ज्ञानियों के वक्तव्य में विरोधाभास नहीं है, किंतु हमारे सोच में, हमारी द्वंद्वात्मक भाषा में जरूर विरोधाभास लगने लगता है। मैंने सुना है मालिक ने अपने कर्मचारी से पूछा कि आज तुम क्या काम कर रहे हो? उस आलसी कर्मचारी ने कहा, सर कुछ भी नहीं। मालिक ने कहा, हद हो गई, तुम कल भी यही जवाब दिए थे कि कुछ भी नहीं कर रहे हो। कर्मचारी ने कहा, हुजूर वो अभी तक पूरा हो ही नहीं पाया। कुछ भी नहीं कभी पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसे कुछ भी नहीं कह लो, उस पर भी यही बात लागू होती है, और तुम उसे सब कुछ कह लो। नथिंग आर एवरीथिंग, दोनों का मतलब एक ही है। परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा शून्य है। दोनों बातों में जरा भी विरोधाभास नहीं है। मैंने सुना है एक घनघोर नास्तिक ने अपने ऑफिस में एक नोटिस लगा रखा था। उसके केबिन में घुसते से पहले वही दिखाई देता था, गॉड इज नोवेयर, ईश्वर कहीं नहीं है। एक दिन उसका छोटा बच्चा स्कूल से वापस लौट रहा था, वो अपने पापा के दफ्तर में पहुंचा। वो इतना बड़ा शब्द पढ़ नहीं सकता था, नोवेयर अंग्रेजी का। छोटा बच्चा, उसने 2 खंड में बांट के पढ़ा। उसका पिता भी सुन के हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इसका ये अर्थ भी हो सकता है। वो बेटा पढ़ रहा है उसको, गॉड इज नाउ हियर, ईश्वर अभी और यहीं है। नोवेयर को नाउ हियर हो गया। वास्तव में जो कहीं नहीं है वही सर्वत्र है, या जो सर्वत्र है वह कहीं नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है। ओमनीप्रेजेंट इज लाइक एब्सेंट, नहीं है के समान है। चलो गणित की भाषा नहीं, एक सिंपल सा उदाहरण अपने आम जिंदगी का, उससे समझो। मैं आपसे पूछूं क्या आकाश है? आप कहेंगे जरूर है, आकाश है। आकाश यानी अवकाश, स्पेस। ये चांद तारे पृथ्वी जिसमें घूमती हैं वो आकाश है। ये मकान जिसमें बना है ये आकाश है। मकान के भीतर भी ये अवकाश, ये स्पेस है जिसमें हम बैठे हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आकाश का मतलब होता है जो नहीं है, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हो गई? आकाश का मतलब ही है जो नहीं है। अगर वो खुद ही कुछ होता, समझो इस कमरे में आकाश होता, कोई ठोस वस्तु, तो आप कमरे में घुस ही ना पाते, आप उससे टकरा जाते। आप कहोगे कि आकाश की वजह से मैं अंदर नहीं आ पा रहा। अगर आकाश स्वयं ही कुछ होता, इफ इट इज समथिंग, फिर अंतरिक्ष में चांद तारे पृथ्वी और गैलेक्सियां घूम नहीं पाते हैं, जगह ही नहीं मिलती, टक्कर हो जाती। आकाश का मतलब ही है नथिंग एग्जिस्ट्स,
इसलिए तो इतनी आकाश गंगाएं और निहारिकाएं उसमें गति कर रही हैं। वो कुछ भी नहीं है और वही सर्वत्र है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी स्पेस था। किसी दिन प्रलय हो जाएगी, पृथ्वी चांद तारे गायब हो जाएंगे, कहीं ब्लैक होल में समा जाएंगे, तब भी आकाश होगा। तो एक दृष्टि से हम कहते हैं आकाश है, दूसरी दृष्टि से हम कह सकते हैं आकाश नहीं है। इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। आकाश के होने का ढंग नहीं होने जैसा है। इट एग्जिस्ट एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब बुद्ध कहते हैं परमात्मा नहीं है, वे कोई नास्तिकता की घोषणा नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि परमात्मा का होना नहीं जैसा है। मंदिर, मस्जिद, चर्चों में करोड़ों लोग प्रार्थनाएं करते हैं रोज। कहीं से कोई उत्तर आया आज तक? परमात्मा का होना नहीं जैसा है, वहां से कभी कोई उत्तर नहीं आएगा। अगर परमात्मा कोई होता तो किसी को तो उत्तर देता, कभी तो उत्तर देता। उसका होना नहीं होने जैसा है। थोड़ा ध्यान के अनुभव में डूबो, फिर तुम्हें जरा भी विरोधाभास नहीं लगेगा।